जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके जीएस का क्वेश्चन 2024 के लाया हूँ दोस्त। यूपी पुलिस का एग्जाम दोस्तों 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और जो बहुत ही जल्द होगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसा हर रोज वीडियो देखने के लिए जीके जीएस का। बता दूं दोस्तों, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्ष का पूछा गया क्वेश्चन इसमें। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिएगा यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर पता होगा दोस्त, कमेंट में आंसर दीजिएगा और स्कोर बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का भारतनाट्यम एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर पहला हो जाएगा यहाँ से। केरल का दोस्त मोहिनी अट्टम और कथकली एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों नौटंकी और कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। भांगड़ा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है जो यहाँ पे लिखा गया है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है, तंजौर है, कांचीपुरम है या पंडन नसूर है, याद रखना। पंडन नसूर 3 प्रमुख घराना है भारतनाट्यम के। देखिए यहाँ पे है भारतनाट्यम से संबंधित है कि ई कृष्णैया तथा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं, याद रखना। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है, ई कृष्णैया का संबंध भारतनाट्यम से है, याद रखने देना। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है दोस्त। तो कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना देना। भांगड़ा दोस्तों गरबा दोस्तों गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना है। गरबा कहाँ का है तो पंजाब, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। असम दोस्तों बिहू जो है, बिहू असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। और आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो याद रखना इतना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों में दोस्तों भाषा मलयालम का प्रयोग किया जाता है। कथकली गीतों में भाषा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। बल्लोतोल नारायण दोस्तों, बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरागन और माधवन कृष्ण कुटी कथकली के प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों, इतना याद रखना है। 1 नंबर यहाँ से दे के जाएगा दोस्तों लोक नृत्य से। देखिए यहाँ पे लिखा है 1968 में दोस्तों हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी, याद रखने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कथकली के मंच पर दोस्तों काले वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, तो पृथ्वी का गोल किसने कहा था। तो पृथ्वी का गोल पाइथागोरस ने कहे थे, याद रखना है। कॉपरनिकस ने दोस्तों सौरमंडल का खोज किए थे, याद रखना है कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पे देखिए, क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर को कहा जाता है। तो स्वर्ण मंदिर किस शहर को कहा जाता है, राइट आंसर समझिए पंजाब को दोस्तों स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, याद रखना है। याद रखना है दोस्तों, पोप का शहर दोस्तों रोम का कहा जाता है, याद रखना। पोप का शहर रोम को। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य दोस्तों बिहार है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, याद रखना। ग्वालियर दोस्त उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में सॉरी दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्वालियर स्थित है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन की चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। तो चंद्रमा पर दोस्त मानव भेजने वाला प्रथम देश थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, याद रखना है। जो नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे और इनके साथ एक और व्यक्ति उतरे थे दोस्तों, उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस विश्व युद्ध में गिराया था। तो राइट आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध दौरान दोस्तों परमाणु बम फेंका था अमेरिका ने जापान पर दोस्तों। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर फेंका गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेंका गया था, जो जापान का दोनों शहर नष्ट हो गया था, अपने याद रखना। जो 1 नंबर दे के जगह है से। और बता दो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान पर परमाणु बम फेंका था, इसीलिए दोस्तों जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो उड़ीसा दोस्तों उड़ीसी लोक नृत्य दोस्तों उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है
कि सिल्वर के एक्स का नाम क्या है, तो सिल्वर के एक्स का नाम लूनर कास्टिक है, याद रखना है। सिनेबार दोस्तों पारा के प्रमुख एक्स का नाम है, याद रखना, पारा के प्रमुख एक्स का नाम है सिनेबार। और हेमेटाइट दोस्तों लोहा के प्रमुख एक्स का नाम है, बॉक्साइड एल्युमिनियम के प्रमुख एक्स का नाम है। तो लूनर कास्टिक सिल्वर का प्रमुख एक्स का नाम है दोस्तों, याद रखना है। सिल्वर का संकेत एजी होता है, ये भी याद रखना है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर की तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, याद रखना है इतना है यहाँ पे कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय ऊर्जा और तारों का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वैक्या ने किया था, याद रखना है इतना। पिंगली वैक्या ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन का तैयार किए थे। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो कमेंट में बताइए दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, राइट ऑप्शन रहेगा टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। और जो हीटर में दोस्तों नाइक्रोम के तार लगाया जाता है वो उसका फिलामेंट बना होता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे, तो गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे 1930 ईस्वी से शुरू किए थे, याद रखना। गांधी जी अशोक आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाए थे। और दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, याद रखना है। इसी हत्याकांड होने के दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण ही अशोक आंदोलन महात्मा गांधी जी को बंद कर देना पड़ा था। और 1934 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन बंद हुआ था, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किए थे, याद रखना है। मदन मोहन मौलवी दोस्तों प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे जो गोरखपुर में स्थित है, याद रखना। मदन मोहन मौलवी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, याद रखना था। और भारत ने दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ से देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो हीराकुंड दोस्त बांध है जो उड़ीसा राज्य में है, याद रखना। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है, याद रखना कहाँ है, तो महानदी पे है हीराकुंड बांध दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों हीराकुंड बांध की लगभग 2900 लगभग है इसका दोस्तों अप्रोक्स। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था, याद रखना इतना। नेक्स्ट देखिए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे, याद रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली को खोज किए थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किए थे, याद रखना। प्रोटॉन को खोज थॉमसन ने किए थे और न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक। और एक और था दोस्तों जिसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताना है आप लोगों का आंसर वो। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है देखिएगा कि मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो मिस्र देश में है अम्बू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो राइट समझिएगा सूर्य भगवान को समर्पित है, याद रखना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मिस्र में अम्बू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है, याद रखना है। इन सूर्य भगवान का दूसरा नाम दोस्तों आदित्य भगवान भी कहा जाता है, याद रखना है, परिचित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान देश की राजधानी कहाँ, तो भूटान देश की राजधानी थिम्पू है, याद रखना। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इटली की राजधानी दोस्तों रोम है, याद रखना इटली की राजधानी रोम है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भूटान की राजधानी थिम्पू। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, तो राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखना। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के लेखक हैं। भारत के राष्ट्रगान में दोस्तों कितने सेकंड का समय लिया जाता है गाने में, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि माँ बाप कौन सा समास है, तो माँ बाप कौन सा समास है दोस्तों। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है और एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों, उल्टा है यहाँ पे देखिए। तो माँ बाप द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। द्विगु समास दोस्तों जिसके पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास होता है, याद रखना। बहुवीरी समास दोस्तों, बहुवीरी समास में जिसमें अधिकांशतः भगवान का नाम हो वो बहुवीरी समास होता है। या यहाँ पर एक इसका परिभाषा होता है बहुवीरी समास का। और तत्पुरुष समास में दोस्तों जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना इतना भी। तत्पुरुष समास दोस्तों पूर्वी पद गौण होता है और उत्तर पद विशेष होता है तत्पुरुष समास कहते हैं, या जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं देखिएगा है 22 नंबर क्वेश्चन
22 नंबर क्वेश्चन की सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे प्लूरल बहुलक मानो दोस्तों बहुवचन चुनना है यहाँ पे कि कॉल्फ का बहुवचन क्या होगा, प्लूरल नंबर क्या होगा। तो कॉल्फ यहाँ देखिए सी देखिए यहाँ पे कॉल्फ लिखा है CLAF लिखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब भी आप दोस्तों प्लूरल नंबर बनाते हैं जिसके लास्ट में एफ होता है दोस्तों, एफ को दोस्तों भी में बदल कर ES जोड़ते हैं, एफ को भी में बदल कर ES जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सी यहाँ पे लिखा क्या है, सी लिखा दोस्तों, एल लिखा, एफ लिखा, कॉल्फ लिखा। तो एफ को हम भी में बदलेंगे, उसके बाद ES जोड़ेंगे यहाँ पे प्लूरल इसका इस प्रकार बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा नंबर कॉल्फ बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 23 नंबर क्वेश्चन के 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में कितना अंतर है। तो 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में कितना अंतर देखिए दोस्तों। यहाँ पे एक होता है फेस वैल्यू होता है और एक प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों। फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान और जो प्लेस वैल्यू होता है उसका स्थानीय मान बोलते हैं, याद रखना है इतना। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान पूछा तो 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, तो 7 को हम इसको खींच के 7 के बाहर निकालेंगे, उसके बाद लिख देंगे दोस्तों 7 के दाहिनी ओर कितने अंक है दोस्तों, तो 3 अंक है। तो 3 को हम यहाँ पे 0 बैठा देंगे। उसके बाद दोस्तों अंतर बोला है तो माइनस के चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 7 का जातीय मान पूछा दोस्तों, जातीय मान पूछेगा दोस्तों जितना के पूछेगा उतना ही लिख देते हैं हूबहू। यहाँ पे 5 का जातीय मान पूछा दोस्तों 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंतर पूछा दोस्तों तो घटाएंगे यहाँ पे दोस्त, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 आएगा, 9 आएगा दोस्त, 9 आएगा, 6 आएगा, 69, 93 आएगा दोस्तों। राइट समझ लो पहला नंबर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाए उत्तर प्रदेश का। कथक दिल्ली का लोक नृत्य है, गुजरात का दोस्तों गरबा लोक नृत्य है, पंजाब का भांगड़ा लोक नृत्य है, याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों कि A, B, तथा C की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष हो तो C की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या बोला। देखिए दोस्तों A है, B है, C है। A B C कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं दोस्तों A B C। तो 3 लिख देंगे दोस्तों। कितनी औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष दिया, तो हम 20 लिख देंगे। 20 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना, 20 30 60 हो जाएगा दोस्तों। इसका औसत आयु कितनी है, ABC का औसत आयु 60 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट बारे में लिखा है यहाँ पे ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। तो यहाँ पे ए बी कितने अक्षर के हैं, तो 2 अंक के हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद औसत आयु कितना दिया, 19 दिया, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। 19 दिन कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पे सी की औसत आयु पूछा तो देखिए यहाँ पे 60 में से दोस्तों 60 में से हम 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 60 में से 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 22 हो जाएगा दोस्तों। सी की औसत आयु कितनी होगी, 22 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 5 संख्याओं का औसत आयु 18 है। तो एक संख्या को छोड़ देने पर 16 हो जाता, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 18 दिया, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 18 लिख देंगे और गुना करवाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक संख्या को छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे 5 संख्या था, एक संख्या छोड़ देंगे तो कितना संख्या बचेगा, 4 संख्या बचेगा दोस्त। यहाँ पे तो 4 लिख देंगे। उसके बाद औसत, इसका औसत आयु कितना दिया है, तो 16 दिया था, 16 लिख देंगे। 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो छोड़ी गई संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे दोस्तों तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 आएगा, 6 दूनी 8, यहाँ पे 26 आएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा नंबर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 27 नंबर क्वेश्चन। और जूम करते हैं यहाँ से थोड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार दोस्तों जब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ओणम दोस्त केरल राज्य में मनाया जाता है। एक प्रमुख त्यौहार है केरल का। सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है, याद रखना है। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है, याद रखना है इतना। और जो उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में रथ यात्रा मनाया जाता है, याद रखना है। रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। असम में दोस्त बिहू त्यौहार मनाया जाता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को अग्रसर होते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि
तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा था? तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल है दोस्तों, याद रखना। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बिहू तो दोस्तों असम राज्य में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। हार्नवेल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार एक प्रमुख लोक त्यौहार है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तीसरा नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन है कि 6, 13, 18, 25, 30, 37 क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा अंक भरा जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान से देखना है कि 6 से 13 किस प्रकार लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 से 13 में 7 का डिफरेंस है। 13 और 18 में दोस्तों 5 का डिफरेंस है। 18 और 25 में दोस्तों 7 का डिफरेंस है। 25 और 30 में 5 का डिफरेंस है। 30 और 37 में 7 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे एक बार शुरू में दोस्तों 7 जोड़ा है, उसके बाद 5 जोड़ा है, उसके बाद 7 जोड़ा है, उसके बाद 5 जोड़ा है। दोस्तों यहाँ पे 7 जोड़ा है तो उसके बाद कितना जुटेगा? 5 जुटेगा दोस्तों। जब 37 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 42 होगा दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर 42 जुटा जाएगा। 37 में हम 5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, यहाँ से राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि डिक्शनरी को 12, 34, 25, 67, 89 लिखा गया जाए तो और ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा? तो ऑर्डिनरी के दोस्तों क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे डी के जगह कितना दोस्तों, डी के अंक यहाँ पे 1 है। उसके बाद आई के यहाँ पे कितना है? 2 है। और सी यहाँ पे कितना है दोस्तों? तो सी यहाँ पे 3 है। सी 3 है दोस्तों। और उसके बाद देखिएगा टी कितना है? यहाँ पे टी है दोस्तों, टी है 4 है यहाँ पे। उसके बाद आई कितना है? आई है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आई यहाँ पे 5वां अक्षर पर, तो यहाँ पे आई होगा दोस्तों 2 है, 2 है दोस्तों। उसके बाद ओ कितना है दोस्तों? तो ओ है यहाँ पे देखिएगा 5 है। उसके बाद दोस्तों एन कितना है दोस्तों? यहाँ पे एन देखिएगा 6 है। और उसके बाद ए कितना है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा ए 7 है। और आर कितना है दोस्तों? आर है 8 है। और यहाँ पे वाई कितना है? 9 है। इस प्रकार लिखा है दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा, बैठाइएगा दोस्तों। ओ के जगह यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी को लिखिएगा। ओ के जगह कितना है यहाँ पे देखिएगा, वो यहाँ पे 5 लिखिएगा दोस्तों। इसको यहाँ पे उतारिए, यहाँ पे ओ के जगह 5 लिखिएगा। आर के जगह देखिए आर कितना है? यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या डी है तो डी की जगह 1 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आई है तो आई की जगह कितने लिखेंगे? आई कितना है यहाँ पे? 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद एन है दोस्तों, एन की जगह कितना है देखिएगा, एन कितना लिखा है? 6 लिखा तो 6 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों एज ए कितना है देखिएगा, ए कितना लिखा हुआ है? तो 7 है, 7 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आर कितना है? तो देखिए आर कितना 8 है, 8 लिख देंगे। उसके बाद वाई है दोस्तों, तो वाई यहाँ पे कितना है देखिएगा 9 है। देखिए 9 लिख दें। 58, 12, 67, 89। तो कौन सा आंसर राइट होगा? 58, 12, 67, 89 राइट ऑप्शन तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ीसा के प्रचलित कृत्य कला के प्राचीन शैली ही याद रखना है। उड़ीसा नृत्य पूर्णतः आराधना नृत्य है दोस्तों। उड़ीसा के नृत्य जो है वो आराधना नृत्य है। सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्रे, कालीचरण पटनायक उड़ीसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान नृत्य में दोस्तों गान का संगम होता है, याद रखना है अपना। और देखिए यहाँ पे लिखा है यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाटक है, याद रखना है। यात्रा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नाटक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध एक बांसुरी वादक से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर। अजंता में एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। नगर शैली उत्तर प्रदेश के हिमालय में है दोस्तों। नगर शैली कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के हिमालय में है। कर्नाटक के गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है, याद रखना है इतना। पे बहुत क्वेश्चन यहाँ पे भी है। कर्नाटक के गांधी के नाम से दोस्तों सदाशिव के नाम को जाना जाता है, याद रखना इतना। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति शंकर कुरूप 1965 में थे दोस्तों। भारत के प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान थे, याद रखना। कन्या 1937 की थी जो अंग्रेजी मराठों के बीच
बड़गांव समझौता 1779 में हुआ था, याद रखना। अलवा राजा कांचीपुरम की थी, जो तारिक ए फिरोज शाही और जियाउद्दीन बरनी के रचना किए थे। अकबर ने दोस्तों 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। महालबाड़ी व्यवस्था दोस्तों प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट जेम्स कैजवी ने किए थे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।